सीमा जी, सलोनी जी और राजेश जी सब रेडी है ना? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम लोग, मान लो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास कह लो या तो फिर डेमो कह लो, सिग्नेचर क्लास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आज हम लोग लेंगे। ज्यादा क्लास नहीं करेंगे आज, हम सिर्फ समझेंगे कि मतलब क्या है। 3-4 दिन में, अगले 3-4 दिन में या 5 दिन में या 6 दिन में क्या हम सीखने वाले हैं, और उससे क्या हम ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है। मेरा प्लानिंग है 4 दिन का क्लास रखने का इसका। अगर इधर उधर हो भी गया है तो 5 दिन कर लेंगे, 6 दिन कर लेंगे, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे 100% आप लोगों को नॉलेज देना है, ये मेरा कमिटमेंट। मेरा हर एक क्लास में, हर एक सब्जेक्ट में यही कमिटमेंट रहेगा और रहता भी है। तो शायद आपने किसी और से भी सिग्नेचर का क्लास किया होगा, या तो फिर ग्राफोलॉजी का क्लास की होगी। जो भी आपके पास नॉलेज है उसको थोड़ा साइड में रखिए, क्योंकि देखो, मैं बुकिश नॉलेज वाला बंदा नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल वाला बंदा हूँ। जितना मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही मेरा कोर्स बनती है। और जो मैं कोर्स को लिमिटेड लोगों को ही दूंगा, ठीक है ना, लिमिटेड लोगों की दूंगा, परवाह नहीं, मगर मैं 100% दूंगा, ताकि उस व्यक्ति को उस कोर्स का जो वैल्यू है वो रहना चाहिए। मेरे फर्स्ट बैच में कपिल करके एक स्टूडेंट था। कपिल, कपिल बिसानी, वो अहमदाबाद से है। और इतना अच्छी तरीके से वो क्लास जो सीखा है ना, मैक्सिमम उसका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आगे वाले का सिग्नेचर देखकर, उसका प्रेडिक्शन करके उन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया। शुरुआत में तो बिल्कुल फ्री किया वो, बिल्कुल फ्री किया। बोलते थे भाई साहब हमें एक ना सिग्नेचर बता दो। सिग्नेचर देखता था और बोलता था कि सर आप ऐसा हो, आप वैसा हो, बिजनेस में आपका ये है, आप ये हो वो हो, पूरा बता दो। क्यूरियोसिटी आगे वाले की और बढ़ जाती थी कि मतलब भाई साहब ने सिर्फ मेरा सिग्नेचर देखा और सिग्नेचर से ही मेरा सारा कुछ कह दिया। तो वैसे ही रिलेशनशिप को इतना अच्छा सा बढ़ाया है वो। और उसकी जो ईस्टर्न डायरेक्शन, देखो मैं वास्तु से कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। उसकी जो ईस्टर्न डायरेक्शन है उसको इस कम्युनिकेशन के माध्यम से और इसी लॉजिक से वो ईस्टर्न डायरेक्शन को अपने ठीक करके रखा है। कहाँ का ये सिग्नेचर, कहाँ का ईस्टर्न डायरेक्शन, और कहाँ का कनेक्ट, और कहाँ का आपका सोशल कनेक्शन, तीनों चीजें कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं आप देख लेना। क्योंकि देखो, बेस आज से मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको बाकी के क्लासेस इजी हो समझने के लिए। तो उसके बाद में और कुछ स्टूडेंट्स आए थे, अपने अपने लेवल पे सीखे गए हैं। और कुछ लोग टीचिंग भी शुरू किया, जो मैंने सिखाया उसका भी वो लोग ने बहुत लाभ उठाया। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया लोगों को, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके और थोड़ा अलग है बाकी के जो ट्रेनर्स हैं, जो बाकी के जो इंस्टीट्यूशन से जो सिखा रहे हैं उससे थोड़ा हमारा अलग है। ठीक है। तो एक सिंपल सा सवाल है, क्या सिग्नेचर हमारे लाइफ में जरूरी है? इज इट मैंडेटरी? यस। किस लिए मैंडेटरी है? कंप्लीट हम लोग का रिप्रेजेंट वो सिग्नेचर ही करता है। बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ सिग्नेचर करेगा। व्यक्ति क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, हाइट कितना है, लंबाई चौड़ाई कितना है, वो सब नहीं जानेंगे हम लोग। सिर्फ सिग्नेचर, राजा बाबू ने सिग्नेचर किया तो मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ राजा बाबू का ही सिग्नेचर दिखेगा, राजा बाबू का चेहरा नहीं दिखेगा। राजा बाबू का चेहरा तभी दिखेगा जब मैं व्यक्ति को देखूंगा, आमने सामने जब देखूंगा, उसका सिग्नेचर के साथ देखूंगा, तो तभी मुझे समझ में आएगा, हाँ चलो भाई ये सिग्नेचर राजा बाबू का है। कुछ सेलिब्रिटीज के सिग्नेचर्स होते हैं, जैसे कि आपने सेलिब्रिटीज का सिग्नेचर देखा, आप इजीली बता सकते हो कि ये अक्षय कुमार का है, अमिताभ बच्चन का है, नरेंद्र मोदी का है। देखो, ये जो सिग्नेचर्स पब्लिक में वो लोग देते हैं, यानी कि ऑटोग्राफ के माध्यम से जो लोग देते हैं ना, ये इनका ओरिजिनल सिग्नेचर नहीं है। ठीक है ना, ये इनका ओरिजिनल सिग्नेचर नहीं है। ऑटोग्राफ सिर्फ फैंस के लिए होता है। उसमें आपको स्क्रिबलिंग, जैसे कि मेरे पीछे जितने सारे सिग्नेचर्स आप देख पा रहे हो ना, वैसे ही रहेंगे। इसको बोलते हैं इलेजिबल सिग्नेचर्स। इलेजिबल सिग्नेचर्स और अनरीडेबल सिग्नेचर्स कहते हैं इसको। तो इसका इसका मतलब ये नहीं है कि
ये लोग, इनका माइंड कंफ्यूज्ड है और इनका नॉर्थ ईस्ट खराब है? नहीं। फिर वास्तु से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। इनका माइंड कंफ्यूज है और इनका नॉर्थ ईस्ट खराब है, ऐसा नहीं है। इनके लाइफ में क्या है ना, दिखावा रहता है। दिखावा यानी कि ये लोग क्या है, आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट के दो लाइफ्स होते हैं, एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ। इसी के वजह से इनके जो सिग्नेचर्स या ऑटोग्राफ्स है पब्लिकली थोड़ा अलग रहता है, और इनके जो प्रोफेशनल यानी कि अपने आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, पैन कार्ड में, या तो फिर कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक्स, इनका सिग्नेचर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो अभी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी है, ये आशा शाह कौन है? वाइफ सर, मेरी वाइफ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी है, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन टू कंपनीज, और बिटवीन ए पर्सन एंड ए कंपनी, और बिटवीन ए पर्सन एंड द गवर्नमेंट, चाहे कोई भी स्टेट का हो, कोई भी कंट्री का हो, ट्रांजैक्शन बिटवीन ए पर्सन एज वेल एज द कंट्री। ट्रांजैक्शन क्या रहेगा? ट्रांजैक्शन एक तो आइडेंटिटी, जैसे कि राजा जी है, राजा जी नेपाल से है, नेपाली का उनका एक आधार कार्ड या कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, ताकि ये कह सके कि राजा जी फलाना फलाना एरिया का है, फलाना फलाना जिला या डिस्ट्रिक्ट का है, फलाना फलाना स्टेट का है, फलाना फलाना कंट्री का है। ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये क्या कर रही है? रिप्रेजेंटेशन एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? चाहे वो पैन कार्ड हो सकती, पैन कार्ड में तो खैर एड्रेस नहीं रहेगा, बट पैन कार्ड हो सकती, आपका चेहरा और आपका नाम और आपका सिग्नेचर को लिंक करने के लिए। दूसरा क्या है? आधार कार्ड या पासपोर्ट। पासपोर्ट में क्या रहेगा? आपका फोटोग्राफ, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, और अपना मेल फीमेल जो भी जेंडर डिटेल्स वगैरह रहेंगे वो सब रहेगा। ओके। तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर को आपका सिग्नेचर कैसा है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, या नेपाली भाषा में है, या तमिल में है, मलयालम में है, उससे कोई वास्ता नहीं है। उससे सिर्फ ये वास्ता है कि जो आपने सिग्नेचर गवर्नमेंट से लिंकअप किया, गवर्नमेंट से कहाँ कहाँ आपने लिंकअप किया? पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या पासपोर्ट हो सकता है। ये जो सिग्नेचर उसके साथ अगर टैली हो रहा है, तो वो बोलेगा ठीक है, ही इज द सेम पर्सन। दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? दूसरा आइडेंटिफिकेशन अपना चेहरे से। चेहरा बदल सकता है अपने एज के हिसाब से, चेहरा बदल सकता है, बाल उकड़ सकते हैं, दाढ़ी सफेद हो सकता है, तो फिर मूछ निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ भी हो सकता है, राइट। मगर अपना सिग्नेचर सेम रहता है, चाहे जितना भी साल हो। हम बूढ़े भी हो गए ना, हमारा सिग्नेचर वही रहेगा, सिग्नेचर में कोई बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है। यानी कि सिग्नेचर हमें रिप्रेजेंट कर रही है पब्लिक में और प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे करके जाएंगे हम लोग, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखेंगे, पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे कि सिग्नेचर का क्या महत्व है। सर एक बार रिपीट करेंगे? एक तो फेस था, एक सिग्नेचर, फर्स्ट किया था आधार कार्ड। हाँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, ये तीनों जगह पे आप सिग्नेचर करेंगे ना। यही से आपका आधार, ये यानी कि आपका पहचान होती है कि आप सलोनी है या नहीं है, और आपका सिग्नेचर। देखो, मान लो आपने एक किसी को चेक दिया आपने, और चेक में लिखा हुआ है सिग्नेचर में सलोनी सक्सेना करके प्रिंटेड नाम है आपका, ठीक है। आपका सिग्नेचर थोड़ा भी गलत हो गया ना, तो बैंक वाला क्या करेगा? रोक देगा चेक। ठीक है, वो जी। बोलेगा सिग्नेचर मिसमैच या सिग्नेचर इज नॉट मैचिंग। वो कॉल आएगा बैंक से, आपको बोलेंगे कि आपका एक चेक आया हुआ है और आपका सिग्नेचर टैली नहीं हो रहा है, कैन यू कम टू द बैंक वंस। आपको बैंक जाना पड़ेगा अपने प्रूफ लेकर, और उनको समझाना पड़ेगा कि मैं हूँ सलोना सक्सेना, सलोनी सक्सेना, एंड यही मेरा आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है, और ये मेरा सिग्नेचर है। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम ये है, सिग्नेचर हमारा 100% सेम नहीं रहता है। आप 1000 बार कर लो, 10,000 बार कर लो, 1,00,000 बार कर लो, आप सेम सिग्नेचर आपका कभी भी नहीं बन सकता। एग्जैक्ट सेम प्रिंटेड कॉपी कभी भी नहीं बन सकता। आपके सिग्नेचर सिमिलर ही होता है, बट एग्जैक्ट प्रिंट में कभी भी नहीं बन सकता आपका सिग्नेचर। ओके। तो
19-20 का फर्क रहता है, वो बैंक वाला भी समझते हैं, वो अप्रूव कर देते हैं आपको, उसका कोई ये नहीं है। सिर्फ वो देखना चाहते हैं कि वेदर यू आर ए वैलिड पर्सन और नॉट। ये सिग्नेचर आपका है, ये आधार कार्ड या पैन कार्ड या आपका पासपोर्ट ये आपका है या नहीं है, ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए लोग देखते हैं। ठीक है ना? राइट। तो ये हो गया हमारा पहचान। तो अभी सिग्नेचर जब हम करते हैं, सिग्नेचर जब हम करते हैं, हर एक बार कोई ना कोई उसका एक रीजन होता है। ठीक है ना? कारण के बगैर हम कोई सिग्नेचर नहीं करते। ऐसे नहीं कि मैंने आशा जी को दे दिया एक व्हाइट पेपर, बोला कि आशा जी एक सिग्नेचर मार दो यहाँ पर, ऐसे थोड़ी चलता, नहीं चलेगा। आशा जी भी तभी सिग्नेचर करेंगे जब जरूरत हो। कब जरूरत पड़ेगा वो सिग्नेचर के लिए? प्रॉपर्टी डीलिंग में जरूरत पड़ सकती है, अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में जरूरत पड़ सकती है, या तो फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन अगर वो डाल रहे हैं, कोई भी बैंक के खाता अगर खोल रहे हैं, तो उस समय में सिग्नेचर का जरूरत पड़ती है। दूसरा चीज प्राइवेटाइजेशन में क्या है, कोई आप बैंक लोन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन, गाड़ी का लोन, या क्रेडिट कार्ड, या तो फिर हाउसिंग लोन, इसी समय आप अपना सिग्नेचर यूज करेंगे, बाकी के समय में आपका सिग्नेचर यूज नहीं करेंगे। सिग्नेचर आपका नाम नहीं है, सिग्नेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ। और एक सिग्नेचर एक व्यक्ति के बारे में बता सकता, मतलब व्यक्ति क्या है, ये पर्सनल लाइफ में कैसा रहता है, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बिहेव करता है, इसका एटीट्यूड क्या है, हार्ड वर्किंग नेचर है या तो फिर कामचोर है। कामचोर, कामचोर जानते हो ना, कामचोर है। या तो फिर इसके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं है। देखो, समझ जाना, एक थर्ड स्टेप है, किसी का सपोर्ट नहीं है। जैसे कि मेरे पास खूब टैलेंट है, मगर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, ठीक है ना, कोई गुरु नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं प्रॉपरली, तो ये भी सिग्नेचर से दिखता है। अगर मान लो कोई भी गॉडफादर नहीं है, कोई भी गुरु नहीं है, इसका मतलब इनके घर के वेस्ट डायरेक्शन खराब है। ठीक है ना? इनके घर के वेस्ट डायरेक्शन खराब है। एक एक करंट करते जाएंगे डॉट्स। सर वेस्ट क्यों, नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं? गुरु। गुरु का डायरेक्शन वेस्ट होता है हमेशा, नॉर्थ ईस्ट नहीं है। जुपिटर का जो डायरेक्शन है, जुपिटर गुरु एज ए प्लैनेट, इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। बट आपका जो फिलोसोफर, आपका जो गॉडफादर, या आपका जो हम्म एक्चुअल गुरु है, यानी कि मैं हूं आपके लिए फिलहाल, हम्म हम्म मेरा जो स्थान है आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन होगा, वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है कि जी। गुरु का फोटो नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, वो गलत है। गुरु कौन है? गुरु आपको ज्ञान देने वाला है। ठीक है ना? ज्ञान आपको जब प्राप्ति हो रही है, नॉलेज आपको प्राप्ति हो रही है, सर गेन एक हो रहा क्वेश्चन। है। हाँ जी। अभी जो क्लास में बैठे हैं तो आप लैपटॉप को हम वेस्ट की तरफ घुमाएं। हाँ, कर सकते हैं। तो सर प्राप्ति हो रही है आपको नॉलेज, ठीक है, नॉलेज प्राप्ति हो रही है। और गुरु देखो, गुरु आपके साथ हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के लिए आए, फिर आपका गुरु का और चेले का रिश्ता खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। गुरु चेले का जो रिश्ता है आपका जिंदगी भर रहेगा। चलो अभी एक क्लास खत्म हो गया, किसी से भी मेरे से बात करना बंद नहीं किया ना न्यूमरोलॉजी के बारे में। हर एक व्यक्ति टच में था, राजा जी टच में थे, सलोनी जी, सीमा जी, हर एक स्टूडेंट मेरे से टच में ही था। तो मतलब जैसे जैसे ये रिलेशन ओल्ड होते जाएगा, ये सैटर्न यानी कि शनि को दर्शाता तो सर मतलब सपोर्ट के लिए सर तो वेस्ट है कि नॉर्थ वेस्ट? है। सपोर्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट सर के लिए नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी। सॉरी सर, ये मतलब जब रिपीटेशन आएगा तो वो सैटर्न हो जाएगा? सैटर्न हो जाएगा, गुरु आपका सैटर्न बनेगा। सैटर्न क्या देगा, गुरु क्या देगा आपको? एक तो नॉलेज देगा, करेक्ट। दूसरा क्या देगा आपको? अच्छाई बुराई का तालमेल करवाएगा, ठीक है। और आपको एक मेच्योर्ड आदमी बनाएगा। मेच्योर्ड आदमी तभी बन पाएंगे जब आप सिचुएशंस को, सरकमस्टेंसेस को और अच्छे बुराई को आप समझ पाएंगे। आपके आप में भी कुछ मेच्योरिटी लेवल्स बढ़ेंगे ना, ऑब्वियसली। हम लोग कुछ कह रहे हैं तो पहले दिन आप पालन नहीं कर पाएंगे, दूसरे दिन पालन नहीं कर पाएंगे, कम से कम चौथा या 10वें दिन तो पालन करेंगे आप। यानी कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है।
राहु के बाद में जो स्ट्रिक्ट प्लैनेट है वो है सैटर्न। सर मतलब अ, जो ये सैटर्न है वो एक्सपर्ट है। ऑब्वियसली ना, सैटर्न भी एक्सपर्ट ही है ना, एक सैटर्न आपसे काम तो करवाएगा ना। जब आप एक्सपर्ट बनेंगे, उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनेंगे तो आप तो सैटर्न ही बनेंगे ना। यू आर बिकमिंग, योर नॉलेज तो आपका अपग्रेड होते ही जा रहा है आपका। सर प्रोसेस ऑफ बीइंग एक्सपर्ट, तो वो प्रोसेस सैटर्न हुआ नहीं। सैटर्न ही होगा ना, क्योंकि देखो नॉलेज अल्टीमेटली क्या होगा, सैटर्न ही होगा ना। आपने 10th क्लास में, इंटरमीडिएट में अपने ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर का आपने सीखा है, अभी तक है। या वो उस समय आपको ज्ञान था, यानी कि मेर्क्यूरी था उस समय में आपका। मगर अभी क्या बना, वो जुपिटर, वो सैटर्न बन गया आपका। नॉलेज सर इस नॉलेज हाउस बन गया आप। सर इस कोर्स सिग्नेचर में हम लोग सिग्नेचर वाला इस 4 डेज के कोर्स में हम लोग क्या क्या प्रोडक्शन कर पाएंगे? व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, व्यक्ति कैसा रहेगा पर्सनली, ऑफिशियली। और व्यक्ति का उसके मदर से कैसे रिलेशनशिप है, और वाइफ से कैसे रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है उसका, और उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके सिग्नेचर के हिसाब से उसके घर में कैसे वास्तु दोष हो सकते हैं। ठीक है। उसके नेचर बाद में, की पर्सनैलिटी। हाँ हाँ, पर्सनालिटी पर्सनल। ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है। उसके बाद में तो आपको पता ही है, सब लोग वास्तु कंसल्टेंट से आपको क्या करना है, सिग्नेचर टिक करेंगे तो उसका इस डायरेक्शन टिक हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे मतलब चीजें हैं। उसके घर में ट्रीट नहीं करने से भी डायरेक्शन ठीक हो जाएगा? 100% हो जाएगा। देखो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड ही है। हर एक अकल साइंस कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। जैसे कि मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ज्योतिष हूँ, किसी का हल निकालना है तो जो ज्योतिष करता हूँ। सलोनी जी वास्तु कंसल्टेंट है, किसी का हल निकालना है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो वास्तु से करते हैं। मान लो आशा जी टैरो रीडर है, तो टैरो से ही वो करते हैं। सीमा जी न्यूमरोलॉजी से, तो न्यूमरोलॉजी से करते हैं। आप रेकी से, फॉर एग्जाम्पल आप रेकी ही करते हैं, बिकॉज यू बिलीव इन योर ओन साइंस, यू बिलीव इन योर ओन मेथड, यू बिलीव इन योर ओन मोडालिटी। इसको ही हम लोग लेते हैं। मैं हर एक लेवल पे काम कर चुका हूं, इसीलिए मैं एक एक चीज को कनेक्ट कर पा रहा हूं और वही चीज आपको दे पा रहा हूं। हम देखेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे, कुछ सिग्नेचर सैंपल्स हम लोग देखेंगे तो और आइडिया मिल जाएगा कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सिग्नेचर से हम लोग एक व्यक्ति का इंटेंशन भी समझ सकते हैं, एक औरत को किस तरीके से देखता है वो। ठीक है ना। बोलना नहीं चाहिए, मतलब औरत को कुछ गलत नजर से भी देखने वाले हैं, वो सिग्नेचर से पता चल जाएगा। उसका रॉन्ग इंटेंशंस क्या है, राइट इंटेंशंस क्या है, ये सिग्नेचर से पता चल जाएगा। और आदमी एडिक्शन जब होता है, एडिक्शन, जुआ का एडिक्शन या तो फिर प्रोस्टिट्यूशन का एडिक्शन, ठीक है ना, कोटा, कोटा जो बोलते हैं ना, कोटे पे जाता है वो, ये सारा चीज जो है सिग्नेचर से हम लोग पता कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे, पहले समझेंगे इसको क्या है। ओके। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर 5 दिन लगे कोई परवाह नहीं, हम लोग 5 दिन का ही कोर्स करेंगे, नो इश्यूज। 4 दिन का हुआ, 6 दिन का हुआ, मुझे कोई वास्ता नहीं है, नो प्रॉब्लम। सर ऐसे ही कुछ छोटे कोर्सेज और भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है ना कि कोर्सेज तो सब जगह से किए होते हैं, ठीक है। और वो जो आपका कोर्स है वो कुछ इस तरीके का है कि नैरो डाउन होता है और एकदम एम दिखता है और वो दिखता है सटीक। ठीक है, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे सर। ओके। सर ठीक है। टाइम से 7 to 9 ही रहेगा कि इसको 6 to 8 सर किया जा सकता है? 7 to 9 ही रखेंगे, क्योंकि थोड़ा ऑफिस बेस्ट से लोग रहेगा। आ जाते हाँ, हैं। थोड़ा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑफिस से लोग आएंगे फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 to 8 भी करने के लिए हम रेडी हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं तो जैसे 9 to 10, 9 to 11? 9 to 11 मुश्किल है, क्योंकि मेरे यूएस के कॉल्स आएंगे रात में, यूएस ऑस्ट्रेलिया वो कॉल्स आएंगे वास्तु रिलेटेड और ज्योतिष related। ठीक है सर, इट्स ओके। ठीक है। अभी हम लोग कुछ स्लाइड्स देखते हैं कि मतलब समझते हैं कि क्या है। मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक है। व्हाट सिग्नेचरोलॉजी डिफाइंस, मतलब सिग्नेचर हमारे क्या डिफाइन करता है।
देखो, सिग्नेचर अपने नेचर को डिफाइन करती है। नेचर की मतलब आदमी कैसा है, कैरेक्टर डिफाइन करता है आदमी का कैरेक्टर कैसा है, पर्सनालिटी। रिलेशनशिप एंड अप्रोच ऑफ एन एनी इंडिविजुअल इज एनालाइज्ड एंड इम्प्रूव बाय इंडिविजुअल सिग्नेचर। मतलब व्यक्ति कैसे रहेगा, कैसे बातचीत करेगा, उसका लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उसके साथ में हम लोग उसके सिग्नेचर के थ्रू हम लोग एक इंडिविजुअल आदमी को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, या तो फिर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज वेरी पावरफुल, इट कैन डू एनीथिंग. We could not measure power of human brain in regular terms. When brain releases a command to human body, this neurons transmits the command to human body through neuromuscular movement present in human body. All the actions of humans are controlled by brain. ठीक है? देखो, हम बचपन से ये गलती करके आ रहे हैं, मतलब मैं भी किया हूँ। कितने लोग अपने सिग्नेचर को अपने फादर का सिग्नेचर या मदर का सिग्नेचर या टीचर का सिग्नेचर, गुरु का सिग्नेचर, कोई अंकल का सिग्नेचर देकर कॉपी किया है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत तो कॉपी किया होगा ना, मतलब वी वर इम्प्रेस्ड विद द सिग्नेचर। ये आंसर उन लोगों के लिए है जिन्होंने कॉपी किया है, या तो फिर फॉलो किया है, या तो फिर उसको थोड़ा अडॉप्ट करने की कोशिश किया है। सर इट वाज फॉर अ टाइम बीइंग, इट वाज टाइम फॉर अ बिंग दैट इज टाइम। ओके, टाइम बिंग ऑल्सो दैट इज ओके, बट जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है? जितने लोगों ने रेस किया है, कॉपी किया है, या तो फिर अडॉप्ट करने के लिए कोशिश किया है ना, you have not only copied their signature but also the traits Question. of that person. Yes. ठीक है ना? ट्रेट्स ऑफ दैट पर्सन, यानी कि जैसे कि भी राजा जी, किसका सिग्नेचर आपने कॉपी किया राजा जी? मतलब कॉपी यानी कि इंस्पिरेशन लिया आपने। म्यूट में है आप, म्यूट 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 में है आप। मैं अपने बड़े भैया का कॉपी करता हूँ। वेरी गुड। तो अपने बड़े भैया के सिग्नेचर के आप इम्प्रेस होकर आपने जो अडॉप्ट किया सिग्नेचर, आप एक बार थोड़ा आपके बड़े भैया से आप कंपेयर कर लेना। उनमें और आप में काफी सारे सिमिलैरिटीज है, कम से कम 40% के सिमिलैरिटीज है। ठीक है? यस। सिमिलैरिटीज आए कहाँ से? आए आपके सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर से आए हुए हैं। ठीक है? जैसे कि अभी सलोनी जी, आप कहाँ से इंस्पिरेशन लिए थे सिग्नेचर का? सर मदर से। मदर। माय मदर वाज वर्किंग, डॉक्टर थी, तो हम्म। उनसे लिए। तो मेरे को ये रहा कि मतलब हमेशा ये पैटर्न रहा लाइफ में कि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन काम अपना घर का करते रहो, मतलब आई गेट इरिटेटेड। और ऐसा फेज आया कि सिर्फ घर का ही काम करो, ऐसे माहौल में रही तो मैं बहुत स्ट्रेस रही। मेरे को लगता है सुबह सुबह ये सारे काम जल्दी खत्म कर लो, फिर अपना कुछ अपना काम करो, दैट वेज, क्योंकि मेरी You मदर भी agree डॉक्टर now थी। that you have adopted lot of things from your mother? यस यस, इवन आई हैव चेंज द माय सिग्नेचर, उसको मैंने उसको मैंने छोड़ा। छोड़ा। बट बट हाँ, ऐसा किया था। ठीक है? तो दिस इज व्हाट विल हैपन व्हेन यू ट्राई टू अडॉप्ट ए सिग्नेचर, कॉपी ए सिग्नेचर और इंस्पायर ए सिग्नेचर एंड ट्राई टू डू योर ओन सिग्नेचर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना? ये दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि देखो, हमारे ब्रेन को एक कमांड चले जाती है, जैसे आपने किसी का सिग्नेचर देखा, अरे क्या सिग्नेचर है यार, चलो हम इसी का कुछ ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि मेरा सिग्नेचर जो है, मेरे सिग्नेचर में 3 भाषा है, 3 भाषा है मेरे सिग्नेचर में, तेलुगु, इंग्लिश एंड हिंदी, तीनों भाषा है मेरे। बिकॉज आई वॉज इंस्पायर्ड विथ माई मदर टंग, आई हैव टू सर्वाइव इंग्लिश और हिंदी। मेरा स्कूल में और कॉलेज में मेरा सेकंड लैंग्वेज था हिंदी। इसलिए मैं इतना अच्छा हिंदी बोल पा रहा हूँ, क्योंकि साउथ इंडियन वाले इतना अच्छा हिंदी बोल नहीं पाते हैं। जब मैं बात करता हूँ, लोग समझते हैं कि मुझे नॉर्थ इंडियन ही समझते हैं। मुझे यहाँ की भाषा और स्लैंग, जो वर्डिंग्स यूज करने का जो तरीका है, वो थोड़ा अलग है। मेरा हिंदी कम से कम उनसे तो ठीक है, क्योंकि मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी हमेशा रहा था, और हिंदी मुझे पढ़ना बहुत आसान है। इसके वजह से मैं भाषा के ऊपर जो प्यार है या मोहब्बत है, उसके वजह से मैंने तीनों लैंग्वेजेस का मैंने अपना सिग्नेचर बनाया है। ठीक है? यूजुअली बैंक में क्या होता है, मेरा सिग्नेचर वैलिड नहीं होता है, मुझे अनपढ़ तो कहते हैं लोग, क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज में हो गया ना। ठीक है? तो ये जो एडॉप्शन है, सिग्नेचर को जो एडॉप्शन है, ये एडॉप्शन की वजह से आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। जैसे कि मैं हिंदी अच्छी तरीके से सीख पाया,
ठीक है ना, क्योंकि मेरे सिग्नेचर में हिंदी भी है, हिंदी का एक अक्षर भी है। समझ रहे हैं ना बात आप? तो वो मतलब इस चीज को मैं डेवलप करने की कोशिश किया, इसके वजह से मेरे सिग्नेचर में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके। तो तीसरा जो पॉइंट है इसमें, ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी इज अ साइंस विच आइडेंटिफाई इंडिविजुअल पर्सन पर्सनालिटी, लाइक्स, डिसलाइक्स, बिहेवियर, हेल्थ, थिंकिंग, एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन बाय एनालाइजिंग हैंडराइटिंग एंड रिलेटिंग विद न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट ऑफ ए ब्रेन। जो भी आपके एक्शंस है, आपके ब्रेन, आपके थॉट्स और आपके सिचुएशंस और आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी राजा जी शांति से बैठे हैं क्लास में, अच्छी तरीके से सुन पा रहे, समझ पा रहे। अभी अचानक मैं राजा जी के पास जाकर बंदूक या चाकू उनके सामने रखकर मैं ये कहता हूँ, राजा जी मुझे अपना जो भी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो सिचुएशन कैसा रहेगा? एक बार विजुलाइज कीजिए, सिचुएशन कैसे रहेगा? टेंस। टेंस। टेंस का फियरफुल टेंस। टेंस, फियरफुल, टेरिफाइड, पैनिक हो जाएंगे आप। क्या इस सिचुएशन में आप अपना सिग्नेचर प्रॉपरली कर पाएंगे? नहीं थोड़ा सर, बिगड़ जाएगा। माइंड अग्री, सेट अग्री विथ मी? नहीं ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड थिंग, अभी सलोनी जी है, एक अपना खुद का घर बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में पैसे की कमी है, तो उन्होंने क्या किया, बैंक में लोन अप्लाई किया है। ठीक है। अभी सलोनी जी एक इमरजेंसी काम पे दुबई जा रहे हैं, देख लेना, अंडरस्टैंड सिचुएशन। इमरजेंसी काम पे दुबई जा रहे हैं, इनके लिए इमरजेंसी दुबई भी है, इमरजेंसी बैंक लोन का भी है। बैंक लोन वाला कॉल किया है, आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, रास्ते में है मान लो, या जाने वाले हैं मान लो, बैंक वाला कॉल किया है, बोले कि मैडम जी एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना है, आपका लोन अप्रूवल हो गया है। क्या करेंगे आप? होल्ड पे रखेंगे, या दुबई जाकर आने के बाद करेंगे, या तो फिर चलते चलते आप उसका सिग्नेचर करके चले जाएंगे एग्रीमेंट? क्या करेंगे आप सलोनी जी? सर, होल्ड पे रखूंगी। नहीं, होल्ड पे रखने का सवाल नहीं, क्योंकि आप दुबई जा रहे हो, कोई चेन्नई वेन्नई नहीं है, 2 दिन में वापसी नहीं होती है। आप दुबई जा रहे हो तो मतलब 4 हफ्ते तो रहना ही रहना है वहां पे आपको। और बैंक का जब अप्रूवल बनती है, जब तवा गरम है, उसी टाइम में रोटी को पकाना पड़ेगा ना अपने को, सिर्फ वेट नहीं करेंगे फिर गैस जलाकर, तो वेट नहीं करेंगे ना हम लोग। तो आप क्या करेंगे, उसको घर पे बुलाएंगे, या तो फिर कम से कम रास्ते में कहीं स्पॉट पे बुलाएंगे, या तो फिर अपने हाँ। कार पे चलते चलते सिग्नेचर करके दे देंगे। अग्री, अग्री विथ मी? यस सर। क्या उस यस। समय आपका सिग्नेचर सेम आएगा या प्रॉपरली आएगा उस समय में? नहीं, नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके ब्रेन के ऊपर और आपके मसल्स के ऊपर कुछ अलग सा प्रेशर है उस समय में। प्रेशर क्या है? आप फ्लाइट ना मिस करें, एयरपोर्ट में सही वक्त पे पहुंच जाए, और आपका चेक इन प्रॉपरली करे, और लोन भी अप्रूवल हो, और आपका जो सफर है दुबई का वो भी ठीक ठाक हो। दोनों चीजें आपके माइंड में है, दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी सिग्नेचर आप फोकस करके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो सिचुएशन और आपका जो एनवायरनमेंट जो है उस समय का वो अलग है। गॉट इट? अभी तीसरा यस। सिनेरियो समझते हैं। तीसरा सिनेरियो ये है, अभी राजा जी ने क्या किया है, बहुत कमा लिए पैसे वैसे। राजा जी का एक मन में एक ख्याल आया है, चलो बीवी को खुश कर देते हैं, और एक अच्छा सा डुप्लेक्स विला खरीद लिए, और बोले कि गिफ्ट कर रहे हैं, अभी उनके नाम पे कर रहे हैं। तो उस समय राजा जी का जो सिग्नेचर है वो कैसा रहेगा? ठीक ठाक ये तो रहेगा ना? ऑब्वियसली ठीक ठाक हाँ। रहेगा, बिकॉज ही इज हैप्पी। कोई भी एनवायरमेंटल प्रेशर नहीं है, कोई भी सिचुएशन प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है उस व्यक्ति पे। एकदम शांति से बैठे हैं और खुशी से हैं, क्योंकि वो कुछ गिफ्ट कर रहे हैं अपने बीवी को, और एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अपने लिए। उस समय आपका सिग्नेचर अलग रहता है। ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? एक एक सिनेरियो में कैसे कैसे हमारा सिग्नेचर होगा। एक सिनेरियो था, आपके ऊपर गन रखा, मैंने चाकू रखा और बोला कि आपका प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। दूसरा सिचुएशन ये है, आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो 1 महीने के लिए, और आपके पास आउट ऑफ स्टेशन का जो सफर है वो भी इम्पोर्टेंट है, बैंक लोन वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों आप मेंटेन करते हुए आप सिग्नेचर कहीं गाड़ी पे या कहीं रास्ते में आप कर रहे हो। तीसरा सिचुएशन या तीसरा सिनेरियो, आप खुशी से
शांति से एक ही जगह पर बैठकर अपनी प्रॉपर्टी या नया प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम पे कर रहे हो। 3 सिनेरियोस हमने देखा है, ठीक है। तीनों सिचुएशन में एनवायरमेंट प्रेशर अलग है, सिचुएशंस अलग है, सिनेरियोस अलग। सिर्फ ये ट्रिगर कौन करेगा आपको? आपका ब्रेन ट्रिगर करेगा, ठीक है। उसके हिसाब से ही आप अपना बिहेवियर शो करते हो, ठीक है ना, अपना बिहेवियर शो करते हो उस समय में। ओके, तो हम इस क्लास में सिर्फ सिग्नेचर ही नहीं, आपके लिए बोनस भी इसमें इंक्लूड मैंने किया है। मैं हमेशा बोनस देते रहता हूँ सबको। बोनस ये है, इसमें मैंने थोड़ा बहुत ग्राफोलॉजी का भी जोड़ दिया है कोर्स में, ठीक है। हम थोड़ा बहुत ग्राफोलॉजी भी सीखेंगे उसमें, कि हैंडराइटिंग में क्या क्या हमको देखने के लिए और सीखने के लिए मिलता है। हैंडराइटिंग किस तरीके से होना चाहिए, स्लैंट क्या है, गैपिंग क्या है, कर्सिव राइटिंग क्या है, कैपिटल लेटर्स क्या है, इनिशियल्स क्या है, ऐसा कुछ हम लोग सीखेंगे। ये मेरे तरफ से आप लोगों को बोनस है। ओके, चौथा पॉइंट ये है, while signaturology is a science which identifying signature and identify how person wants to portray himself to the society. In simple language, graphology defines what you are and signature defines what you want in life. देखो, हैंडराइटिंग एक अलग चीज है और सिग्नेचर एक अलग चीज है। हैंडराइटिंग क्या कर रहा है? हैंडराइटिंग आपको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। हैंडराइटिंग आपको डिफाइन कर रहा है कि व्यक्ति कैसा है। सिग्नेचर डिफाइन कर रहा है कि आपके लाइफ में आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपके लाइफ में क्या चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है। ओके, देखो, इसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोग याद रखेंगे टिल वी कंप्लीट द क्लास। चेंजिंग द सिग्नेचर, अगर कोई भी व्यक्ति का हम लोग सिग्नेचर चेंज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या है? पहले हम उस व्यक्ति को समझना है, उस व्यक्ति का जो एग्जिस्टिंग सिग्नेचर है वो देखना है, और उसके बाद में उस व्यक्ति के लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है आ रहे हैं, या क्या गो थ्रू कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी के सिग्नेचर में हमने ये भी देखा है, 3 साल 4 साल उनका डाउनफॉल चला, फिर उसके बाद में खूब पैसा कमाया। जब हम लोग व्यक्ति से ये बोलते हैं ना, वो एकदम हंसता है, सर आपको कैसे पता है, आप कैसे जानते हो? देखो, ये व्यक्ति नहीं कह रहा है हमसे, ये व्यक्ति का जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कह रहा है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन जो व्यक्ति आपको सिग्नेचर करके जो भेज रहा है, वो सिग्नेचर के माध्यम से आप ये कह पा रहे हो कि व्यक्ति हैप्पी है, या तो फिर कुछ टफ सिचुएशंस या टफ टाइम अपने लाइफ में देख कर आया है। ये दोनों चीज आपको बताएगा सिग्नेचर, ठीक है। इंडिविजुअल अल्फाबेट्स एंड स्ट्रक्चर, एक एक अल्फाबेट का एक एक इम्पोर्टेंस है। और जो अल्फाबेट्स के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि कोई एस एस लेटर से किसी का नाम शुरू होता है, तो एस में क्या करेंगे? वो एस में स्वैन लगाएंगे। स्वैन पता है ना? स्वैन, स्वैन का सिंबल ऐसे लगाएंगे, या तो फिर कुछ छोटा सा फूल का सिंबल लगाएंगे, या तो फिर कोई कार्टून का सिंबल लगाएंगे। तो ऐसे करके अलग अलग फॉर्मेट्स में लेटर्स को इंडिकेशन करने के लिए लोग ट्राई करते हैं। जैसे कि राजा है, आर को ऐसा बड़ा खींचते हैं और ए जे को छोटा करते हैं। तो सिग्नेचर एनालिसिस में हर एक लेटर का भी इंपॉर्टेंस है, साइज का भी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट लेटर साइज का इंपॉर्टेंस है, सेकंड लेटर का साइज का इंपॉर्टेंस है, सरनेम का फर्स्ट लेटर साइज का इंपॉर्टेंस है, मिडिल नेम का फर्स्ट लेटर का भी इंपॉर्टेंस है, और बाकी के लेटर्स के भी इंपॉर्टेंस। क्लियर? यहां तक क्लियर है? उसके बाद में क्या आता है? साउंड्स। क्या सिग्नेचर में साउंड इंपॉर्टेंट है क्या? यस, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउंड से आपको पता चलेगा कि आगे वाले किस मूड में है। जब मैं राजा जी को पहली बार बंदूक लगाया और कहा कि सिग्नेचर करने के लिए, उस समय राजा जी का सिग्नेचर का आवाज कैसे रहेगा? मतलब लो। थोड़ा फियरफुल है, लो होगा, धीरे धीरे कर पाएंगे क्योंकि उनका हाथ भी शिवरिंग करता रहता है, तो धीरे धीरे कर पाएंगे। साउंड्स में ब्रेकेज मिलेगा, आपको ध्यान देना, साउंड में ब्रेकेज मिलेगा। इफ यू हैव ए ब्रेकेज इन द साउंड, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ,
इफ यू हैव ए साउंड ब्रेकेट साउंड इन द सिग्नेचर, इसका मतलब यह है कि पर्सन इज इन फियर, पर्सन इज इन फियर, एंड वो थोड़ा कुछ चीजों को लेकर डर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है वो डरपोक है, इज नॉट डरपोक, वो डर रहा है, मतलब ही इज गोइंग थ्रू सम टफ सिचुएशंस इन हिज लाइफ, ही इज गोइंग थ्रू सम टफ सिचुएशंस इन हिज लाइफ। और इनके जो घर का साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा, लिख लेना, बार बार नहीं आएगा ये मौका। साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा, या कट होगा, या तो फिर एक्सटेंडेड होगा। इसके वजह से आदमी के सिग्नेचर में आप साउंड में, सिग्नेचर के साउंड में ब्रेक देख सकते हो या सुन सकते हो। ठीक है। दूसरा चीज, अभी राजा जी का, सॉरी सलोनी जी का बैंक लोन का हमने एक एग्जाम्पल लिया है। उस समय में हमने ये कहा कि सऊदी जाना भी उनके लिए, दुबई जाना भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और बैंक लोन भी इम्पोर्टेंट है। और वो हड़बड़ी में सिग्नेचर कर रहे हैं, देखो हड़बड़ी में सिग्नेचर कर रहे हैं। हड़बड़ी उनका नेचर नहीं है, हड़बड़ी सलोनी जी का नेचर नहीं है, हड़बड़ी उस सिचुएशन ने क्रिएट किया है, क्योंकि उनके लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। हड़बड़ी में जब सिग्नेचर करता है व्यक्ति, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एनवायरनमेंट हो, इसके घर के जो साउथ वेस्ट है ये खराब, साउथ वेस्ट इसके घर के खराब है। क्या खराब है, क्या क्या हो सकते हैं? कट हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है, या तो फिर किचन हो सकता है, या तो फिर पानी का व्यवस्था हो सकता है, एंट्रेंस हो सकती है, या तो फिर कोई ना कोई ओपनिंग यानी कि विंडो या वेंटिलेशन, फ्रेंच डोर या फ्रेंच विंडो भी हो सकती है। सारे वर्डिंग्स रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप एक दो वर्ड्स मिस आउट भी कर लिया ना, रिकॉर्डिंग देख के आप लिख लेना, कोई इश्यू नहीं है। सब वास्तु वाले ही है, वास्तु का ही वर्ड्स मैं बता रहा हूँ। कट, एक्सटेंशन, विंडो, डोर, किचन, या वाटर का व्यवस्था, ऐसा कुछ है। या एंटी कलर्स, जो आप लोग कर रहे हो काम, जो भी आप कर रहे हो काम, एंटी कलर्स या एंटी एलिमेंट्स जो भी है, तो इसके वजह से आपके सिग्नेचर में फर्क आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा वाला एग्जाम्पल। तीसरा वाला एग्जाम्पल हमने क्या बताया? राजा जी आशा जी को एक अच्छा सा घर गिफ्ट कर रहे हैं, बहुत खुशी खुशी से घर गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, खुशी खुशी से गिफ्ट कर रहे हैं। राजा जी खरीद पाए हैं प्रॉपर्टी। क्यों खरीद पाए हैं? क्योंकि इनका जो काम है वो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, इनका काम ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि इनका साउथ वेस्ट ठीक है। समझ जाना, वर्डिंग तो समझ जाना, इनका काम ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि इनका साउथ वेस्ट ठीक ठाक है। और ये विला, ये डुप्लेक्स खरीद पाए हैं किसी ना किसी के सपोर्ट के वजह से, किसी ना किसी का सपोर्ट, यानी कि वो वाइफ हो सकती है, फैमिली हो सकता है, अगर बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनर्स या बिजनेस क्लाइंट्स हो सकते हैं, या तो फिर वो एम्प्लॉई है तो उनका हायरार्की यानी कि सुपीरियर्स या इंफीरियर्स भी हो सकते हैं, उनके टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं। इनके सपोर्ट के वजह से ये घर खरीद पाए हैं, यानी कि इनका नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है घर में। ठीक है। तो ये आप साउंड से देखो, जब हम लोग खुशी खुशी से हम लोग सिग्नेचर कर रहे हैं, खुशी से हम लोग किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, और वहां पर हमारा सिग्नेचर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हम सारा ध्यान सिग्नेचर के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम जानते हैं सिग्नेचर 19-20 भी हो गया ना, तो बैंक वाला क्या करेगा, आपका चेक रोक देगा, बराबर ना। अब ये प्रॉपर्टी का मामला है, कई लाखों और करोड़ों का मामला है, तो उस समय हम लोग को और ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि मोर कॉशियस, यू हैव टू बी मोर कॉशियस। मोर कॉशियस तभी आएगा जब हमारा नॉर्थ ईस्ट, घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वो प्रॉपर हो, यानी कि एक सिग्नेचर के साउंड से हम लोग नॉर्थ ईस्ट यानी कि उसका क्लैरिटी के बारे में जान पा रहे हैं हम लोग, और उसके सपोर्टिंग फैक्टर, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, बैंक लोन ले रहा है, और पैसा पूरा कमा कर
उसको इकट्ठा करके एक बैंक का लोन ले रहा है, यानी कि इतने सारा जो हो रहा है ना, ये सपोर्ट फैक्टर आ गई, यानी कि इसका घर का जो नॉर्थ वेस्ट है वो ठीक ठाक है, और हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की, क्योंकि वो अच्छा सा घर खरीद पा रहा है। घर खरीद पा रहा है यानी कि घर, यानी कि एसेट, एसेट यानी कि घर का वेस्ट डायरेक्शन भी इसके घर में ठीक ठाक है। समझ आ रहा है डिकोडिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग? एक आवाज से, सिग्नेचर की आवाज से हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लुक्स। लुक्स यानी कि देखो मेरे पीछे इतने सारे सिग्नेचर्स हैं, कुछ सिग्नेचर्स अट्रैक्टिव है, कुछ सिग्नेचर्स एलिजिबल है, कुछ सिग्नेचर्स नॉट रीडेबल है, कुछ सिग्नेचर्स मतलब ऐसे ही कुछ है, जैसे कि कोई ब्लैक मैजिक इमेज, ब्लैक मैजिक जो करते हैं ना उनके टाइप के कुछ सिग्नेचर्स भी है पीछे मेरे। तो सिग्नेचर्स में ये लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी सिंबल हैज ए एनर्जी, एवरी सिंबल हैज एनर्जी, स्वस्तिक, ओम या जो भी, एवरी सिंबल हैज एनर्जी, एंड योर सिग्नेचर इज वन ऑफ देम। ठीक है ना? एवरी सिंबल हैज एनर्जी एंड योर सिग्नेचर इज वन ऑफ देम। जब आप इतना खूबसूरत से, इतना अच्छी तरीके से अगर आप अपना सिग्नेचर बना सकते हैं, तो उसमें, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आती है। जब आपका सिग्नेचर चेंज होगा, जब आप सिग्नेचर कर पा रहे हो, करेंगे सिग्नेचर, तो उस समय क्या होगा, आपका फील बहुत अच्छा रहेगा, आपका फील बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका सिग्नेचर खूबसूरत है। इसीलिए हम लोग जब सिग्नेचर चेंज कराते हैं किसी से भी, 108 दिन 108 बार सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं। क्यों? उसका जो पॉजिटिविटी निकल के आ रहा है ना, वो पॉजिटिविटी उसके ब्रेन में घुसना चाहिए। ब्रेन में जब घुसेगा, व्यक्ति एक पॉजिटिव वे में फील कर पाएगा, एक पॉजिटिविटी व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा, और आदमी का जो सोच विचार और उसका जो ढंग है, वो पूरा धीरे धीरे करके बदलेगा। क्लियर है? राइट। क्लैरिटी, रीडेबिलिटी एंड परफेक्टनेस। देखो सिग्नेचर में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ये टॉपिक पे ध्यान देना। हम हमेशा सोचते हैं कि सिग्नेचर हमने ऐसे ही सिंपली कर दिया सिग्नेचर, हमारा डर यही है कि कोई हमारा सिग्नेचर कॉपी ना करे, फॉर्जरी हो जाएगा। ठीक है ना? हमारे नाम पे कोई पर्सनल लोन ले लेगा, हमारे नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड ले लेगा और वो इस्तेमाल करेगा, हम उसको चुकाना पड़ेगा, हम भुगतना पड़ेगा, ये हमारा डर रहता है। देखो हर किसी का डर रहता है। बट अगर सिग्नेचर में क्लैरिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सिग्नेचर में क्लैरिटी नहीं है, आप इनडायरेक्टली अपना घर का नॉर्थ ईस्ट खराब कर रहे हो, यू विल बिकम ए कंफ्यूज्ड पर्सन। दूसरा वास्तु टिप दे रहा हूं मैं अभी। दूसरा वास्तु टिप ये है, जिसका सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इसका सेल्स कन्वर्शन में बहुत दिक्कत होगा, सेल्स कन्वर्शन में बहुत दिक्कत देगा। सर इसको एक्सप्लेन कर दें और सेल्स कन्वर्सेशन। मान लो अभी आप एक वास्तु कंसल्टेंट हो, ठीक है, और आप एक प्रोडक्ट सेलर भी हो। प्रोडक्ट सेलर यानी कि वास्तु रिलेटेड जो भी पिरामिड वेरामिड क्रिस्टल विस्टल जो भी है, आप अच्छी तरीके से प्रोडक्ट का डिस्प्ले किए हैं वेबसाइट में या मोबाइल एप्लीकेशन में या तो फिर अपने फेसबुक इंस्टा पेज में अच्छे से आपने किया है। आपका पोर्ट्रेट जो है, आपका दिखावा जो है वो अच्छा है, मतलब यू आर एबल टू प्रेजेंट इट इन ए परफेक्ट वे। बट जब वो लोग आपको कॉल कर रहे हैं, इंक्वायरी आ रहे हैं आपके पास, इंक्वायरी तो बहुत सारे आ रहे हैं आपके पास, मगर कन्वर्शन नहीं हो रहा है। कोई कॉल करके पूछता है सलोनी जी आपके पास पिरामिड है क्या 4x4 इंच का? बोलते हैं आप है, ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ। फिर कोई कॉल करता है कि आप वास्तु कंसल्टेंट हो, कितना लेंगे पर स्क्वायर फीट? आप बोलेंगे 15 रुपए पर स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग रेमेडी। 12 रुपए में होगा क्या? आप देखेंगे ठीक है 12 रुपए में कर देंगे, कोई ठीक है, मैं आपको शाम में कॉल करता हूँ या तो फिर कल कॉल करता हूँ। जब आप वापसी उसको कॉल करेंगे, वो बंदा आपको रिवर्ट नहीं करेगा, ये बोलेगा कि उसका काम ऑलरेडी हो चुका है, या तो फिर बोलेगा कि उसके पास बजट नहीं है। मतलब वजह कुछ भी हो, आपका कन्वर्शन में दिक्कत होगी।
ठीक है ना। कन्वर्शन में दिक्कत होगा, कन्वर्शन में दिक्कत यानी कि आपके घर के जो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है? ईस्ट साउथ ईस्ट एयर एलिमेंट से फायर एलिमेंट बनने का एक स्पॉट है, एक जगह है। इसको हम लोग वास्तु में मंथन भी कहते हैं, मंथन। ठीक है ना, मंथन, चर्निंग भी कहते हैं हम लोग। हम्म। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे कि आपके पास एक मैच बॉक्स है, एक मैच स्टिक है। जब आप दोनों को ऐसा टच करेंगे, उसमें से फायर निकल के आता है। ठीक है ना। जो फायर है वो फायर ही आपका कन्वर्शन है। फायर बुझ गया है यानी कि कन्वर्शन नहीं हो पा रहा है वहां पर, यानी कि आपके घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में कुछ ना कुछ पानी का व्यवस्था चल रहा है। ब्लू कलर के कुछ चीजें हैं, एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है, एल्यूमिनियम का सीढ़ी है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बात? तो आपका कन्वर्शन नहीं होगा। देखो कहाँ का सिग्नेचर, कहाँ का वास्तु और कहाँ का कन्वर्शन हम लोग बात करते हैं। तो अगर सिग्नेचर में क्लैरिटी नहीं है, रीडेबिलिटी नहीं है, परफेक्टनेस नहीं है, तो आप दो जगह पे वास्तु दोष खुद तैयार कर रहे हो। वो कौन सा दो जगह है? एक हो गई नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आप कंफ्यूज स्टेज में हो। दूसरा हो गया है आपका ईस्ट साउथ ईस्ट, क्योंकि आपके कन्वर्शन में दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना। ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो भी, आज से ध्यान देना, आप सिग्नेचर्स किसी का भी मंगवा लेना सिग्नेचर। जो आपका क्लाइंट कहता है कि मेरे सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका एक सिग्नेचर देख लेना पहले। सिग्नेचर क्लैरिटी नहीं होगी, रीडेबल नहीं होगा, परफेक्टनेस नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा टिप मिला आपको? हाँ सर, सर इसमें NNW नहीं आएगा? नहीं, NNW नहीं। देखो, इसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहा है। NNW का दिक्कत है या नहीं, हम लोग सिग्नेचर देखकर बताएंगे। वो सिग्नेचर देखकर बताएंगे। सिग्नेचर में हमको ये पता चल जाएगा कि वो NNW का इश्यू है, साउथ ईस्ट का इश्यू है, क्या इश्यू है, वो पता चल जाएगा पहले। ओके। उसके बाद में कंटिन्यूटी, कनेक्टिविटी, ब्रेक्स एंड ओवरलैपिंग। जिसका सिग्नेचर कंटिन्यूटी हो, मतलब कोई गैप ना हो। भी मेरे पीछे काफी सारे सिग्नेचर से, काफी सारे सिग्नेचर्स में कंटिन्यूटी तो दिख रहा है आपको, कोई गैप नहीं है, कोई कट्स नहीं है, कोई ये लंबाई चौड़ाई में ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम सिग्नेचर सर ओके। तो जिसके सिग्नेचर में कंटिन्यूटी होगा, जिसके सिग्नेचर में कंटिन्यूटी होगा, उसका घर का ईस्टर्न डायरेक्शन ठीक ठाक होगा। उसका घर का ईस्टर्न डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन भी ठीक ठाक होगा। क्यों? वो कंटिन्यूअसली बात कर पाएगा, कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट कर पाएगा, और कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस को एक्सपैंड या ग्रो कर सकता है वो। ठीक है, समझ में आ गया ना? कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्या है? चेन लिंक सिस्टम। एक लेटर से दूसरा लेटर जुड़ा, दूसरा से तीसरा, चौथा से पांचवा, छठा से सातवां। तो ऐसा जब एक एक अक्षर जब जोड़ के रहते हैं, ये क्या डिनोट करता है कि ये बंदा गुड कम्युनिकेटर है, गुड कम्युनिकेटर है। और इसका जो सेल्स पिच होगा, ये बहुत अच्छी तरीके से सेल्स कर सकता है। जैसे कि अभी सलोनी जी ने कहा कुछ देर पहले, एक व्यक्ति है जो बहुत मदद किया है एक स्टोर में। उस व्यक्ति अगर आपके पास टच में हो या कभी आप वहां पे जाते हो, तो उसका एक बार सिग्नेचर देख लेना। ठीक है ना। देखो, यस। दिस इज हाउ यू लर्न। ओके। उसका एक बार सिग्नेचर देख लेना कि उसमें कनेक्टिविटी है, कंटिन्यूटी है, क्या है। ब्रेक्स एंड ओवरलैपिंग, ठीक है, ब्रेक्स एंड ओवरलैपिंग किसी का भी सिग्नेचर में नहीं होना चाहिए। ओवरलैप जब होता है सिग्नेचर एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, तो ओवरलैपिंग में आदमी या तो डोमिनेंट पर्सन बनेगा, या तो फिर इसके ऊपर कोई डोमिनेंट बनेगा। ठीक है, या तो वो खुद डोमिनेंट पर्सन बनेगा, या तो फिर इसके ऊपर कोई डोमिनेंट पर्सन बनेगा। और ब्रेकडाउन से क्या होगा? ब्रेकडाउन्स में फैमिली रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, जैसे कि वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप, या तो फिर फैमिली, द एंटायर फैमिली, मदर फादर, डॉटर सिस्टर, जो भी है फैमिलीज में ब्रेक्स आने का चांसेस। ठीक है।
बेसलाइन। बेसलाइन क्या है? जब हम लोग बचपन में होमवर्क करते थे, हमारे 4 तरीके के बुक्स होते थे, राइट? एक तो प्लेन नोट्स था। प्लेन नोट्स में हमारा राइटिंग यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होती थी, करेक्ट? दूसरा था स्क्वायर बुक, जो हम लोग मैथमेटिक्स के लिए यूज करते थे। तीसरा था रूल्ड बुक, जो हम लोग इंग्लिश, साइंस, हिंदी, फलाना फलाना, तेलुगु जो भी है उसके लिए यूज करते थे। चौथा होता है फोर रूल्ड वाला, 4 लाइन्स या 4 रूल्ड वाला। 4 लाइन वाला हम लोग बचपन में कर्सिव राइटिंग के लिए यूज करते थे। कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग क्यों? क्योंकि हम लोग एक वाइट पेपर के ऊपर हम एक प्रॉपर लाइन में या प्रॉपर फ्लो में लिख नहीं पाते थे, उसके वजह से हैंडराइटिंग को कंट्रोल करने के लिए, हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए, हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, हैंडराइटिंग को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए हम लोग 4 रूल्ड का नोटबुक्स यूज करते थे। अग्री एवरीवन? बचपन में वही किया था ना। अभी अब आजकल के तो हमारे बच्चे भी वही कर रहे हैं ना, हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए। बेसलाइन क्यों? बेसलाइन इसलिए क्योंकि वो 4 जो लाइन है वो बेसलाइन क्रिएट करेगा। मतलब वो बोलेगा भाई साहब, ये अक्षर आप नीचे लाइन से शुरू करना, ऊपर लाइन में खत्म कर देना, फिर ये बीच वाले लाइन पे खत्म स्टॉप कर देना, फिर उसके ऊपर लेके जाना, फिर उसके ऊपर नीचे लेके जाना। यानी कि इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि बेसलाइन आप अपना सीमा को पार नहीं करना चाहिए, आपका जो लिमिटेशन है लाइन का उसको पार नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट गो above the line और below the, you should not go below the line। तो ये एक बेसलाइन होता है। हमेशा अपने हैंडराइटिंग में और सिग्नेचर में इसका भी हमको ध्यान देना चाहिए। शेप्स। शेप्स में मेरे पीछे बहुत सारे शेप्स है सिग्नेचर्स का। किसी सिग्नेचर में स्टार बना हुआ है, किसी सिग्नेचर में स्टार्टिंग में स्टार है, एंडिंग में स्टार है, मेरे पीछे सिग्नेचर्स जितने भी है। और किसी ने कुछ स्माइली के जैसे रखा है, किसी ने फर्स्ट अक्षर जो है इतना बड़ा लिखा है, ठीक है? तो फर्स्ट अक्षर जो बड़ा लिखता है, ठीक है ना, फर्स्ट अक्षर जो भी बड़ा लिखता है, आप अभी अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे। इसका ग्रुप में हम लोग कुछ सैंपल्स डालेंगे सिग्नेचर्स, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप करना क्या है आपको, आप अपने परिवार वालों का सिग्नेचर्स ले लेना आज रात में। बच्चे हैं, बूढ़े हैं या बुजुर्ग है, जो भी है, जो कोई भी हो उसका सिग्नेचर्स ले लेना। और सिग्नेचर्स के साथ साथ में एक छोटा सा जो ग्रुप बनेगी उस ग्रुप में आप डाल देना। डालने के बाद हम लोग देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे कि ये सिग्नेचर से क्या होता है, ये सिग्नेचर का व्यक्ति कैसे रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस व्यक्ति के लाइफ में, हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है? तो शेप्स भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में करता है। ओके, शेप्स यानी कि हैंडराइटिंग का शेप्स और अपना सिग्नेचर का शेप्स, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, हम लोग स्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। स्लैंड्स क्या है? स्लैंड यानी कि आपका फॉरवर्ड जा रहा है लेटर, या बैकवर्ड जा रहा है, या तो फिर स्ट्रेट जा रहा है, या तो फिर आपका जो सिग्नेचर है शुरू हुआ है यहाँ से और खत्म हो गए नीचे, डाउनफॉल जा रहा है, या तो फिर अपवर्ड जा रहा है। ये जो स्लैंट है, स्लैंट हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्लैंट व्यक्ति का जो सिचुएशन है, व्यक्ति का जो हार्ड वर्किंग है, व्यक्ति का जो नेचर है वो दर्शाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने नीचे से शुरुआत किया स्लैंट और सीधा ऐसा ऊपर लेके गया है, तो ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है कि मैं एक हार्ड वर्किंग नेचर का बंदा हूँ, और मुझे अगर कोई भी अप्रिशिएट करता है, कोई भी मुझे कोऑपरेट करता है, तो मैं 100% की जगह पे 150% का मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है? दूसरा व्यक्ति है, यहाँ नीचे से शुरू किया है, लगभग लगभग 90 डिग्री या 85 डिग्री एंगल में सिग्नेचर कर रहा है। ये व्यक्ति क्या दर्शा रहा है, मतलब ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है कि मैं अपने लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स को देख रहा हूँ और गो थ्रू कर रहा हूँ, और कोई भी काम मेरे से उतना आसानी से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से मेरा काम होता है या होगा। ये व्यक्ति दर्शा रहा है इस पर्टिकुलर स्लैंड से। जोन्स। जोन्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सिग्नेचर में और दूसरा चीज हैंड राइटिंग में भी पता चलेगा कि 3 जोन्स रहेंगे, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन।
अपर जोन में कौन सा अक्षर ऊपर जा सकता है, जैसे कि जे है, आई है। जे का एक डॉट लगाना पड़ेगा, वो अपर जोन में जाएगा। आई का एक डॉट लगाना पड़ेगा, ये अपर जोन में जाएगा। डी है, डी में एक लाइन जो ऊपर लंबा जो हम लोग खींचते हैं ना, वो डी अपर जोन में जाएगा। मिडिल जोन में क्या कौन से अक्षर आएंगे? ए आएगा, ए आएगा, ई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। और लोअर जोन में क्या है, कौन सा अक्षर आएगा? एफ आएगा, एफ क्योंकि हम लोग जी नीचे खींच रहे हैं। वाई जी आएगा, जी। वाई को भी हम लोग नीचे खींच रहे हैं। तो हर एक अक्षर का एक एक शेप है, उस शेप के हिसाब से वो जोन्स को डिवाइड करेगा, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, थोड़ा आज इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ क्लास है, तो आज हम लोग क्लास को यही रोकते हैं। आपको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इस चीज को और इंटरेस्टिंग समझने के लिए, कुछ सिग्नेचर्स आप अपने परिवार लोगों का थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लेना, ताकि हम लोग उस सिग्नेचर्स के ऊपर कल थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। स्लैंट कैसा है, और रीडेबल है, अनरीडेबल है, एलिजिबल है या नहीं है, वो छोटे छोटे जो चीजें, छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स हमने सीखा है आज के तारीख में, वो कल हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि देखो, ये सिग्नेचर्स, जितना सिग्नेचर्स के आप देखेंगे, जितना लोगों को आप समझ पाएंगे, उतना नॉलेज आपको प्राप्ति होगी। आप सोचेंगे कि 3-4 सिग्नेचर हमने देख लिया और सिग्नेचर की जो एनाटमी है, एनाटमी हमने समझ लिया, हर एक सिग्नेचर का यही रहेगा, यही प्रेडिक्शन हमको करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आशा जी का सिग्नेचर अलग है, सलोनी का अलग है, सीमा का अलग है, विपुल जी का अलग है, मेरा सिग्नेचर अलग है। उनके घर में वास्तु दोष अलग है, मेरे घर में वास्तु दोष अलग है। हाँ, रेमेडी आपने किया नहीं किया वो बात की बात है, बट आप ये समझ लो कि सिग्नेचर से क्या हो सकता है घर में। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वास्तु दोष में कई टॉयलेट है, टॉयलेट का आपको रेमेडी करना है, रेमेडी आप सिग्नेचर से भी कर सकते हो। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर आप कुछ रेमेडी करें। सिग्नेचर में उतना पावर। ताकत है, ठीक है ना, सिग्नेचर में उतना ताकत है कि ये आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। और मैं, सर, हाँ जी, सिग्नेचर कौन सा लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में चलेगा? इंग्लिश, देवनागरिक, चलेगा। सब? उसका भी हम समझेंगे कि देवनागरी में करेंगे तो क्या होगा, और इंग्लिश में करेंगे तो क्या होगा, या तो फिर यदि कोई मेरे जैसे कोई कॉम्बिनेशन में कर रहा है तो उसका क्या महत्व होगा, वो भी हम देखेंगे। ये भी है टॉपिक में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कोई बड़ापा नहीं है, बट एक्चुअल फैक्ट में बात कर रहा हूँ। जितने सारे लोग हैं जो सिग्नेचर्स के ऊपर पढ़ा रहे हैं, सब सिग्नेचर के व्यक्ति का ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं और व्यक्ति का हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं वर्ल्ड में फर्स्ट व्यक्ति हूँ जो वास्तु दोष के ऊपर बात कर रहा हूँ। और सिग्नेचर से आप वास्तु कैसे ठीक कर सकते हैं, और सिग्नेचर से आप वास्तु का दोष कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिर्फ मैं अकेला बंदा हूँ पूरा इंडिया में। वर्ल्ड में तो मुझे पता नहीं, वर्ल्ड का बात नहीं जाऊंगा, पूरे इंडिया में मैं अकेला बंदा हूँ जो सिखा हैट्स ऑफ सकती टू हूँ। यू। हाँ। हैट्स ऑफ टू यू। सर वी ये आर जो भी फॉर्चुनेट नॉलेज इनफ। मेरे पास प्राप्ति हुई है, वो सारा नॉलेज मैं आपको ये 4-5 दिन में मैं दूंगा आपको। सिर्फ एक सिग्नेचर को देखकर हम अच्छा। डिकोड करना है, कनेक्ट करना है, इंटरलिंक करना है, उसको समझना है, व्यक्ति को समझना है। अगर ये 3-4 जो स्टेप्स मैंने बताया, अगर ये आप समझ पाएंगे ना, मेरे जैसे आप 1 महीने में बन सकते हैं, विद इन 1 मंथ मेरे जैसे बन सकते हैं। पक्का, मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको। मेरा फेवरेट स्टूडेंट कपिल बिसानी, उसी का मैं नाम लेकर आज का क्लास शुरू किया है। आज भी उसका मैसेज आया, गुरुजी आज के क्लास के लिए आपको ऑल द बेस्ट। सर, एक सुधीर कोवे है ना, उनका भी हाँ, वीडियो कभी कभी देखे हम। देखो अलग वो अलग कैसे? लोगों का अलग अलग है। ये हमारा अलग है कॉन्सेप्ट, उनका अलग है कॉन्सेप्ट। तो वास्तु के ऊपर, सिग्नेचर्स और वास्तु के ऊपर मेरा अलावा वो कोई कोई भी नहीं है, कोई बड़ापा नहीं है। जो एक्चुअल फैक्ट है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अगर हो भी सकता है तो मार्केट में तुम्हें कुछ नजर नहीं आया, बट हो सकता है। नहीं सर, मेरे आप स्टूडेंट्स हो ये सकते बात। हैं मेरे ख्याल से। हाँ, हम लोग होंगे अब। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग। आज सर थोड़ा मुझे हम कुछ लोग, कहना। हाँ जी। सर इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लास्ट कोर्स से रिलेटेड है। सर अगर आपने उसका मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पीडीएफ दिया है तो मैं कहीं मिस कर रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा।